Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is money. So can you think of your life without money? Discuss with your classmate why money is important. What happens if you have too much or too little money? Which scenario is better? So बच्चे money के बिना क्या life possible है? अपने classmate के साथ, अपने friends के साथ आप ये discussion करोगे कि money होना क्यों ज़रूरी है? ज़्यादा पैसे होने चाहिए हमारे पास या कम पैसे होने चाहिए? कब हम खुश होते हैं? Right? कौन सा scenario better है? Okay? So the poem is related to the money. When I had money, oh, I knew no joy till I went poor, for many a false man as a friend came knocking all day at my door. Then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow because a man is dead. I dared not speak to let this false world know. So बच्चे इस poem के writer हैं W.H. डेविस. तो वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं व्हेन आई हैड मनी, जब उसके पास ये सेल्फ एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनका सेल्फ एक्सपीरियंस है जब वो रिच थे. व्हेन ही इज हैविंग मनी एंड मनी, तो उनके बहुत सारे फ्रेंड थे, ठीक है, उनके लाइफ में जॉय नहीं था, हैप्पीनेस नहीं था, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड थे. लेकिन जब वो पुअर हो जाते हैं तो वो फ्रेंड उनके पता नहीं कहाँ चले गए, सिर्फ कुछ ही फ्रेंड जो है वो उनके साथ रहते हैं. सो केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर, और जब मैं रिच था तो मेरे डोर पर वो रोह जाते रहते थे, डेली मुझसे मिलते थे ताकि वो मेरी वेल्थ का बेनिफिट उठा सकें. लेकिन तब मुझे ऐसा लगता है अब जब मैं पुअर हो गया हूँ, सिर्फ वही फ्रेंड मेरे पास हैं जो कि मेरे ट्रू फ्रेंड हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एक बच्चे की तरह, उस बच्चे के हाथ में क्या हो, ट्रम्पेट हो, एक बाजा हो, लेकिन वो बजा नहीं सकता क्योंकि उसके आसपास किसी की डेथ हो गई है. तो किसी की डेथ हो जाती है तो हम आसपास ट्रम्पेट नहीं ब्लो कर सकते. तो पॉइंट कह रहा है कि मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि ये वर्ल्ड जो है ये तो कितना झूठा है, कितने फेक फ्रेंड हैं कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए जब मैं रिच था तो मेरे आसपास घूमते रहते थे, मेरे घर डेली आते थे, लेकिन जब मैं पुअर हो गया हूँ तो मेरे पास कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही दो फ्रेंड हैं जो कि बहुत ही लॉयल हैं. नाउ नेक्स्ट इज Much have I thought of life and seen how poor men's hearts are ever light, and how their wives do hum like bees about their work from morning till night. So when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, poor men think I need not to go up so much as rich men should come down. When I had money, oh, my many friends proved all untrue, but now I have no money, oh, my friends are real though very few. आगे पॉइंट क्या कह रहे हैं? ही इज सेइंग दैट कि जब मैं पुअर लोगों की लाइफ के बारे में सुनता हूँ तो उनको देखता हूँ तो मुझे बहुत ही लाइट हार्टेड फील होता है कि पुअर लोग जो हैं उनकी लाइफ कितनी अच्छी होती है, कितने वो सेटिस्फाई होते हैं अपने काम से, और कितना उनको लाइट हेडेड लगता है, राइट. सो एंड नाउ देयर वाइफ, और उनकी वाइफ जो है कैसे बताती हैं, जैसे बीज ह्यूमिंग करती हैं, बीज जो है वो हम करती रहती हैं, साउंड मेक करती हैं, ऐसे ही उनकी वाइफ जो है उनके डेली के सुबह से लेकर रात तक जितना वो काम करते हैं उनके काम के बारे में दूसरों को बताती हैं और खुश रहती हैं. सो व्हेन आई हियर दीज पुअर वंस लव, और जब ये खुश होकर मिलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, जॉय करते हैं, जब मैं इनकी हंसी सुनता हूँ तो मुझे फील होता है कि जो रिच होते हैं उनकी तो हंसी भी कितनी नकली होती है. सो पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट टू गो अप सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन. और पुअर मैन क्या सोचता है कि मुझे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, क्योंकि वो जहाँ पर है वो क्या है, वहाँ पर सेटिस्फाई है, अपने डेली की लाइफ से सेटिस्फाई है. लेकिन रिच मैन जो है वो और ऊपर जाना चाहता है, वो नीचे नहीं आना चाहता. व्हेन आई हैड मनी, आगे पॉइंट फिर से कहता है कि जब उसके पास बहुत सारी वेल्थ थी तो उसके बहुत सारे फ्रेंड थे. जब वो पुअर हो गया तो अब वो फ्रेंड उसके सारे क्या लगे, फॉल्स फ्रेंड थे, अनट्रू फ्रेंड थे. बट नाउ आई हैव नो मनी, लेकिन अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है. ओह माई फ्रेंड आर रियल तो वेरी फ्यू, लेकिन अब मेरे पास ज़्यादा फ्रेंड तो नहीं है. जितना मैं रिच हुआ करता था तब बहुत सारे फ्रेंड थे, तो उतने फ्रेंड तो नहीं है, लेकिन जो भी मेरे अब फ्रेंड हैं वो बिल्कुल रियल है. सो बच्चे इस पोएम से पॉइंट जो है वो ये बताना चाहते हैं कि जो आपके साथ मिजरी में भी, आपके पुअर सिचुएशन में भी आपके साथ रहते हैं, वही आपके क्या होते हैं, ट्रू फ्रेंड होते हैं. सो अबाउट द पॉइंट,
William Henry Davis, 1871 to 1940, was a British poet and writer. He led an unconventional life as a tramp for many years and worked odd jobs. His work reflects his sensitivity to natural phenomena and the harshness of life. Leisure is another popular poem written by him. So बच्चे, this is the poem. I hope आपको समझ आई होगी. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे, वर्ड मीनिंग को लर्न करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.